Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 1 of Nitin Singhania, which is Art and Architecture. हमने IVC complete किया था last lecture में, which is Indus Valley Civilization और उसका art. आज हम शुरू करने वाले हैं with Mauryan period. Of course मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो आपकी आर्ट की NCERT है वो भी कवर कर रही हूँ. डिटेल में मौर्यन एम्पायर के बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे. टिल देन आप आई थिंक दिस वुड सफाइस जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. आप और जो नॉलेज है, अपना जो नॉलेज गैप्स है, वो एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, तो 6th सेंचुरी BCE की बात करें, ये मार्क करता है पीरियड जब आप देखेंगे कि कैसे गैंजेटिक वैली में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उसका ट्रेडिशन, जो श्रमण ट्रेडिशन है वो आए. सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थे, ये बिगिनिंग हुआ उनका इस वक्त में. कब हुआ? 6th सेंचुरी BCE. आपको ये बात इतनी तो समझ आती है कि जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को. कल्चर जो है ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करता है आर्ट को, आर्किटेक्चर को, राइट. तो आप देखेंगे कोई भी नई चीज़ के आने से एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिखाई देता है. ऑल्सो आप देखेंगे कि एडवेंट ऑफ जब न्यू किंगडम होता है तो बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. ऑफकोर्स डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेंगे, बट आप देखेंगे कि कैसे मॉडर्न आर्ट में आपको देख के ही पता चलेगा कि ये मॉडर्न आर्ट है, राइट. बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने के बहुत सारे रीजंस हैं. एक मेजर रीजन जो प्रोपगेशन का था वो ये था कि जाति और वर्ण इसको अपोज करते थे ये बोथ रिलीजन्स, जिसकी वजह से ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था उसको चैलेंज कर रहे थे ये रिलीजन्स, जिसकी वजह से इन्हें जो क्षत्रिय रूलर्स हैं उनका भी पेट्रनेज मिला. बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट हुए, राइट. इतना क्लियर है. मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पावरफुल एम्पायर था जो पावर में आया इन इंडिया. इसका कैपिटल आपको पता है पाटलिपुत्र था, राइट. अगर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें जो बच्चे बच्चे को पता होगा वो थे अशोक. ठीक है, उनने कैसे पेट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को वो भी हम देखने वाले हैं. ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जब हमने IVC किया तो हमने पढ़ा था अबाउट मदर गॉडेस. तो मदर गॉडेस जो है उनकी वर्शिप एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम. IVC के टाइम पर भी थी, ठीक है, वो अभी भी कंटिन्यू हुई. वर्शिप ऑफ यक्षास की अगर आप बात करें तो वो पहले बुद्धिज्म जैनिज्म के आने के पहले भी होता था, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म के आने के बाद वो बुद्धिज्म जैनिज्म में असिमिलेट हुआ और फिर कंटिन्यू हुआ. तो यक्षा वर्शिप जो है वो कंटिन्यू हुई. जब हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक है कोर्ट आर्ट और दूसरा है पॉपुलर आर्ट. जो पॉपुलर आर्ट है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है. इसमें हम बात करेंगे केव्स की, स्कल्पचर्स की, राइट, और पॉटरी की, राइट. जब हम कोर्ट आर्ट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे पैलेसेस की, पिलर्स की. वेरी इंपॉर्टेंट, पिलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न आर्किटेक्चर का पार्ट, राइट. इसके अलावा स्तूपास की. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में था, तो पाटलिपुत्र का आप पैलेस देखेंगे और एक और पैलेस था अशोका का एट कुमराहर. तो इस पैलेस को भी आप देखेंगे तो आपको मॉडर्न स्प्लेंडर का पता चलेगा. इतना ज्यादा अच्छा पैलेस था चंद्रगुप्त मौर्य का कि मेगास्थीनीज ने इसे डिस्क्राइब किया था एज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड. एक्सक्यूज मी, राइट. आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था वो अकेमेनिड पैलेस जो कि था ईरान का, उससे इंस्पायर्ड था. प्रिंसिपल जो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ था वो वुड था. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल जो यूज हो रहा है वो क्या है? वुड है. कहाँ से इंस्पायर्ड है? आर्किमेनिड पैलेसेस, ईरान. मेगास्थीनेस ने इसे क्या डिस्क्राइब किया था? ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड.
ठीक है, पाटलिपुत्र के पैलेस की बात हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे अशोका का पैलेस एट कुमराहर। एक सेंट्रल पिलर था उस पे, ठीक है, मैसिव स्ट्रक्चर था, 3 स्टोरीज का था, 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर था। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त पे मल्टीपल स्टोरीड पैलेस था, ये वुडन स्ट्रक्चर था। ऑफ कोर्स वुड आपको पता है प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल है यहां पर। और जो इस पैलेस की वॉल्स थी उस पे आप देखेंगे स्कल्पचर्स थे, राइट, कार्विंग्स थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यू नो वंडरफुल आर्किटेक्चरल वंडर था ये पैलेस, राइट। एक और फेमस यहाँ पे असेंबली बिल्डिंग की बात होती है जिसमें 80 पिलर्स थे अशोका के टाइम पर, और बुद्धिस्ट काउंसिल, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो वहां पे कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब फाहिन, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो आए तो उन्होंने मॉरियंस को गॉड गिफ्ट बोला मॉन्यूमेंट्स के मामले में। कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हो। फाहिन ने गॉड गिफ्ट बोला मॉरियंस को फॉर मॉन्यूमेंट्स, गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स बोला उसने। ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है, हमने देख लिया। मटेरियल यूज्ड इज वुड, वो भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल हमने देख लिया कुमराहर एंड चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस। ठीक है, पाटलिपुत्र, राइट। इसके बाद हम आते हैं पिलर्स पे। आप देखेंगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, आप देखेंगे कि स्टेट को सिंबलाइज करते थे पिलर्स, कमोमरेट करते थे बैटल विक्ट्रीज। उन पे इंस्क्रिप्शंस होती थी जो इस बैटल विक्ट्रीज को कमोमरेट करती थी, उनके बारे में बताती थी। अशोका के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो पिलर्स थे ये सर्मन्स की तरह भी उनको प्रोपगेट करने के लिए भी यूज किए जाते थे, जो अशोकन सर्मन्स थे। अगर आप इस पिलर को देखें तो इसकी एवरेज हाइट अराउंड 40 फीट थी। ठीक है, इसमें एक मोनोलिथ शाफ्ट था, मतलब कि एक ही स्टोन से बनाया गया शाफ्ट, सिंगल स्टोन। ठीक है, मोनोलिथ। उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक कैपिटल है, लोटस और बेल शेप्ड कैपिटल है। ये जो लोटस और बेल शेप है ये इंस्पायर्ड था फ्रॉम इरानियन पिलर्स। ठीक है, ये जो लोटस एंड बेल शेप है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बेस है जिसको अबैकस बोला जाता है, और उसके ऊपर आपको एक एनिमल फिगर देखने को मिलेगा। ये जो आपको पिलर्स हैं ये हाईली पॉलिश्ड, राइट, हाईली पॉलिश्ड है, लस्ट्रस फिनिश है इनमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आर्ट फॉर्म था। ठीक है, किस तरीके का उसमें प्रिसिशन होता था। मोनोलिथ बनाना तो आसान बात है भी नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मौर्यन पिलर्स हैं वो आर्किमेनिड पिलर्स से काफी डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे हम देखते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर आप बात करें तो अशोकन पिलर्स की कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो शाफ्ट है वो हमने बोला मोनोलिथ का था, मतलब कि क्या है, एक ही सिंगल पीस ऑफ स्टोन से उसको बनाया जाता था। और जो मटेरियल यूज हो रहा है वो है चुनार, सैंड, स्टोन, राइट। आर्किमेनिड पिलर्स की अगर हम बात करें तो जो उसका शाफ्ट है वो वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन को सीमेंट करके बनाया गया है, मतलब मोनोलिथ नहीं है। इतना क्लियर है। लोकेशन की अगर आप बात करें तो जो अशोकन पिलर्स है वो इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड भी हैं, राइट। और जो आर्किमेनियन पिलर्स हैं वो एक्चुअली स्टेट बिल्डिंग्स का पार्ट होती थी, उनसे अटैच्ड होती थी। एग्जाम्पल अगर हम अपने मौर्यन पिलर्स की देखें तो आप देखेंगे कि बसारा बखीरा, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। लौरिया नंदनगढ़,
सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। रामपूर्वा, थर्ड एग्जाम्पल हो गया।